सेठ अपनी 2 बेटियों, पत्नी, माँ और 2 किशोर बेटों के साथ तीर्थ यात्रा से लौट रहा था कि अचानक सुनसान जगह पर गाड़ी खराब हो गई। सड़क के एक तरफ घना जंगल था, दूसरी तरफ किसानों के खेत थे, मगर सड़क पर वाहनों का आना जाना बहुत कम था। कोई इक्का दुक्का वहां से गुजर रहा था। सेठ उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर कोई भी वाहन नहीं रुक रहा था। घंटे गुजर चुके थे, शाम हो गई थी। सेठ के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। वह ड्राइवर से बोला, अरे भाई कुछ करो, रात के समय इस जगह पर रुकना खतरे से कम नहीं है। ड्राइवर बोला, साहब गाड़ी में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है, बिना मैकेनिक के ठीक नहीं होगी। जो जो वक्त गुजर रहा था, सेठ की चिंता बढ़ती जा रही थी। उस समय मोबाइल भी नहीं थे जिसे किसी को फ़ोन किया जा सके। आसपास के खेतों में भी कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उधर सबको भूख सताने लगी थी। अंधेरा पैर पसार रहा था कि अचानक एक किसान वहां आया और बोला, कई घंटों से देख रहा हूं आप लोग यहाँ खड़े हैं, कोई परेशानी है क्या? सेठ बोला, भाई गाड़ी खराब हो गई है, कोई दूसरा साधन भी नहीं मिल रहा, क्या तुम सहायता कर सकते हो? किसान बोला, शहर से मैकेनिक को बुलाना होगा, मगर यह काम सुबह ही हो सकता है। आप ऐसा कीजिए, मेरे घर चलिए। मेरा घर पास में ही है, उस पर छत्ते के पीछे है, वहाँ आप खाना खाकर विश्राम कर सकते हैं। अनजान जगह पर एक अजनबी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था, मगर सब उसके पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। किसान उन्हें अपने घर ले गया, सबको खाना खिलाया। सभी भूखे थे, इस कारण खाना उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्हें सोने के लिए बिस्तर दिया। सुबह मैकेनिक बुलाया। जब तक गाड़ी ठीक हुई दोपहर हो गई। इस कारण उन सबको किसान के यहाँ दोबारा भोजन करना पड़ा। जब सेठ चलने लगा तो उसने किसान को कुछ पैसे देने चाहे। किसान ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। तब सेठ बोला, भाई पैसे तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। 8 आदमियों ने तुम्हारे यहाँ 2 बार खाना खाया है, मैं बिना पैसे दिए नहीं जाऊँगा। मेरे खुद के 2 होटल चलते हैं, मैं भी तो सबसे पैसे लेता हूँ, फिर तुम्हारे यहाँ फ्री में खाना कैसे खा सकते हैं? किसान बोला, सेठ साहब आप धंधा करते हो और हम लोग सेवा करते हैं, इसलिए मुझे अपने बराबर मत समझो। हम लोग भोजन खिलाने के पैसे नहीं लेते। सेठ ने पैसे देने की बहुत जिद की, मगर किसान ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। मजबूरन सेठ को बिना पैसे दिए ही वहां से प्रस्थान करना पड़ा। रास्ते में सेठ अपनी माँ से बोला, माँ उस गरीब किसान ने तो पैसे लेने के लिए मुझे नीचा ही दिखा दिया, लेकिन मैं उसका एहसान नहीं रखूँगा। अपने होटल में 10-20 ग्राहकों को फ्री में खाना खिलाकर उसे किसान के एहसान का बदला चुका दूंगा। माँ बोली, तू इस जन्म में कितना भी पुण्य कर लेना बेटा, मगर तू उस किसान के एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाएगा। सेठ बोला, ऐसे कैसे हो सकता है माँ? उसने हमें जितनी रोटियां खिलाई हैं, उससे 100 गुना रोटी मैं गरीबों को खिला दूंगा। अचानक सेठ को एहसास हुआ और वह सोचने लगा, किसान ने जो किया है वह अमूल्य है, क्योंकि हम सब की जान तो हमारी सारी प्रॉपर्टी से ज़्यादा मूल्यवान है, और मैं पागल 4500 रुपये में उसके एहसान को खरीदने चला था। माँ सच कहती है, कर्ज उतारा जा सकता है मगर एहसान नहीं उतारा जा सकता। फिर सेठ के दिल में किसान की इज्जत बढ़ गई, वह मन ही मन उसका शुक्रिया करने लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।